वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस करते हैं क्या सिनेरियो है क्या नहीं है। ओके, डाउ जोन्स अप है आज, नेस्डेक नीचे से ये भी अच्छा रिबाउंड ले रहा है। फेड की मीटिंग से पहले लग रहा है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में हो रही है, क्योंकि फेड की मीटिंग से पहले कोई हैवी शॉर्ट लेके मार्केट में नहीं जाना चाह रहा, इस तरीके का सिग्नल लग रहा है। लेकिन अब आप एक कुछ चीज समझिए। ओके, जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं, देखिए मैंने क्लियरली लेवल दिया था आपको 2:25 पे कि अगर निफ्टी 16,580 के नीचे पे क्लोज होता है, ओके, क्लोज मींस क्लोज क्लियरली लिखा था, तो बुलिश स्ट्रक्चर फेल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, वहां से क्या हुआ, 130-40 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में, 500 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में आई। ओके, और अभी आप देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी 150-200 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ओके, सो दो तीन चीजें पहले ग्लोबल की जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिस्कंफर्ट भी कुछ चीजों से आ रहा है, किससे आ रहा है मैं आपको ये बता देता हूं। Just a minute, guys. This one. ये चाइना का मार्केट है। ओके, अब एक बार के लिए इस पे दो तीन चीजें देखते हैं। चाइना के मार्केट में क्या हो रहा है आप ये देखिए पहले। 3500 से मार्केट 3000 पे आ जाता है, मतलब 500 पॉइंट यहां से सीधा सीधा स्ट्रेट निकला। ओके, अब आप एक काम कीजिए, 500 डिवाइड बाय 3500, मतलब कि कितने, ऑलमोस्ट 14% का फॉल कितने दिन में आया है आप ये देखिए। मुश्किल से 7-8 ट्रेडिंग सेशन। अब मैं थोड़ा आप लोगों को पीछे की तरफ लेके जाता हूं इसमें। आज के मार्केट का फॉल है इसका 5% का, ठीक है, 5% का फॉल है। ओके, ये आज के मार्केट की कैंडल है इसकी। अब मैं थोड़ा इसको पीछे ले जाता हूं 2020 के टाइम पे। ओके, अब आप एक चीज समझिए, कोविड के टाइम पे एक बार यहां का मार्केट गिरता है, एक बार जून में एक बार सेलिंग आती है जो 7 से 8% की आती है मैक्सिमम। उसके बाद में जब पूरे दुनिया के मार्केट गिरने लगते हैं, ओके, जब पूरे दुनिया के मार्केट गिरते हैं, तब आप देखिए ये यहां से कोविड के मार्केट में गिरने की शुरुआत हुई। किसी भी दिन मार्केट 3-4% से ज्यादा नहीं गिरा, किसी भी दिन। ओके, सिर्फ एक दिन जनवरी में ज्यादा गिरता है, उसके अलावा किसी भी दिन 3-4% से ज्यादा मार्केट नहीं गिरता है शंघाई का, मतलब चाइना का। अब देखिए हो क्या रहा है, जो कोविड के लेवल्स थे, जस्ट कोविड के लेवल्स थे, वो इस मार्केट में आ चुके हैं। पिछले 8-10 दिन में क्या बहुत ज्यादा कुछ फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है चाइना में? नहीं, लेकिन मार्केट ने बहुत जबरदस्त रिएक्शन दिया है। ओके, अब जो इन्फ्लेशन का इशू था उसके साथ साथ में एक इशू इसको भी आप जोड़ लीजिए। मुझे नहीं पता चाइना में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोगों को मुझे लगता है बहुत ही कॉशियस ट्रेड करना चाहिए। जैसे कल हम लोगों ने क्या किया था, अ, जब जो आपको डीएमए और ईएमए का मैंने बताया था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज, उससे जब नीचे ही क्लोजिंग थी, तब हमने फुली हेज्ड पुट लॉन्ग की। ओके, लेकिन कल के मार्केट में हमने उसको स्क्वायर ऑफ किया प्रॉफिट में। अब हमने कॉल लॉन्ग की फुली हेज्ड, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का डेबिट आ रहा है उसमें। ओके, ऑलमोस्ट फुली हेज्ड कॉल लॉन्ग की। अब आप ध्यान कीजिए, कॉल आप फिर भी फुली हेज लॉन्ग कर लीजिए, पुट में कुछ इशू ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा संभल के रहिएगा।
ओके, क्योंकि देखिए पिछली बार जब ऐसा हुआ था कोविड के बहुत जबरदस्त वाले केसेस चाइना के मार्केट में तब आए थे। ओके, तब आप एक चीज समझिए, मार्केट ने इनका रिएक्ट किया था जनवरी में, जो जबरदस्त, जैसा आप रिएक्शन दे रहे हैं वैसा जनवरी में रिएक्शन दिया था। पूरी दुनिया में रिएक्शन आया था मार्च में जाके। ओके, पता नहीं क्या केस बढ़ रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि चाइना से कुछ भी क्लियर पिक्चर निकल के नहीं आती है, लेकिन आप लोग इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखिए बस। ओके, जब बैक ऑफ द माइंड आपके चीज रहेगी तो क्या है, आप लोग थोड़ा कॉशियस होके कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, जो कि आपके लिए मुझे लगता है इस तरह के सिनेरियो में ठीक है। इन्फ्लेशन की जो पिक्चर है वो है। ओके, अब देखिए दूसरी चीज आप समझिए, ग्लोबल फ्रंट पे एक और चीज हो रही है, क्रूड जो है बहुत जबरदस्त वाला फॉल क्रूड में आया है, ये देखिए। तो क्या क्रूड में ऐसा कुछ फंडामेंटल शिफ्ट हो गया, ईरान का ऑयल आ गया? नहीं, ईरान के ऑयल में रशिया का पेज आगे चुका है बीच में, वो नहीं आ पा रहा है। रशिया का ऑयल मार्केट को हिट कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्यों ये चेंज आया है? ये चेंज आया है चाइना के लॉकडाउन की वजह से, फिर से, कि ग्लोबल मार्केट की डिमांड फिर से कूल ऑफ हो सकती है। तो पिक्चर देखिए, उस वो ऐसी चीज है कि किसी को नहीं पता है। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो जिसकी वजह से जबरदस्ती न्यूज कर ले, चाइना का कोई भरोसा तो है नहीं। ओके, सो बस ध्यान में रखिए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। ओके, अब आ जाते हैं हम, नेस्डैक ने नीचे से, देखिए आज क्या है, फेड की मीटिंग स्टार्ट हुई है। कल जो है वो हमारे मार्केट बंद होने के बाद में जो आउटकम आएगा, तो हमारे मार्केट थर्सडे को उस पर रिएक्ट करेंगे। अभी तक ये माना जा रहा है कि 0.25 तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर 0.25 बढ़ती है तो मुझे लगता है एक अनसर्टेनिटी खत्म होगी, और अगर फेड चीफ बोल देते हैं कि बहुत ज्यादा इशू नहीं है और हम ऑलमोस्ट 1.5-2% के अराउंड में पूरे साल में बढ़ाएंगे, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इशू आएगा। लेकिन अगर उन्होंने पहली बार में ही 0.5 बढ़ाई तो मार्केट को इशू आ सकता है, जो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा किसी भी केस में। 0.25 ही बढ़नी चाहिए अभी। ओके, ये रही बात यूएस फेड की। तो उससे पहले हो सकता है लोग थोड़ी अनवाइंड करके पोजीशन जा रहे हो, और मुझे लगता है जो कमेंट्री आएगी फेड चीफ की, वो भी बहुत डॉविश आनी चाहिए, हॉकिश नहीं आनी चाहिए। ओके, क्योंकि मार्केट पहले ही बहुत गलत सिनेरियो में। सो ये रहा वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो। डॉलर इंडेक्स फिर से 99 के पास है, तो इन्फ्लेशन में कुछ राहत नहीं है। लेकिन अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। देखिए हमारे मार्केट ने, मैंने कल भी आपको कुछ लेवल्स बताए थे, उससे ऊपर जाके क्लोजिंग दी। जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो मार्केट एक बार के लिए, देखिए अगर मैंने हमेशा ये कहा है, कुछ भी हो रहा है हमें सिर्फ चार्ट और डेटा से मतलब है। चार्ट बुलिश हुआ, हमें बुलिश ट्रेड लेना है। चार्ट अपने आप बताएगा सिनेरियो को। ओके, हम ये डिस्कस कर रहे हैं वो अलग चीज है, बट चार्ट अपने आप बताएगा चीजों को। ओके, सो मुझे लगता है कि जो कल की क्लोजिंग आई थी उसके बाद में, जैसे मैंने कहा, एक बार के लिए 200 डे डेली मूविंग एवरेज टेस्ट होकर उसके ऊपर की कोशिश हो सकता है 17,000, और ज्यादा हुआ तो 17,200 एक बार के लिए हम टच करें। ओके, तो व्यू वही है, एक बार के लिए 17,000 पे रेजिस्टेंस लेगा, और अगर 17,000 पार किया तो 17,200 तक जा सकता है। ओके, और अगर नीचे में 16,600 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है, 16,600 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है, तो आप समझ लीजिए कि जो पैटर्न था, टू बी वेरी प्रिसाइज 16,580 की क्लोजिंग है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आप समझ लीजिए इशू खत्म है, मतलब बुलिश जो पैटर्न था उसका फेलियर हो चुका है, और अब हम नीचे की तरफ चलेंगे। और 17,200 आ गया, दैट मीन्स टारगेट अचीव हो चुका है। टारगेट अचीव होने के बाद में उस पर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये रही बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत बुलिश लग रहा है आज। 35,000 के इतने सेलिंग के बाद भी 35,000 के ऊपर ही क्लोज दे रहा है। मुझे लगता है एक बार के लिए 36,000 तो टच होना चाहिए, टू बी वेरी प्रिसाइज। 35,800 से 36,000 ऊपर, यहाँ से भी 1,000 पॉइंट है। मुझे लगता है एक बार के लिए अनफिनिश्ड बिजनेस है वहां पे कुछ, जो टच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज वहां पे आ रहा है, और अगर उसके ऊपर क्लोज देगा तो एक बार के लिए हो सकता है हम 200 डे की तरफ बढ़े। ओके, ये हुआ इन दोनों का। अब एक बार के लिए आ जाते हैं डेटा पे। डेटा देखिए बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, तो कोई बहुत ज्यादा बेरिश भी नहीं है। फ्यूचर में क्या हुआ है, इंडेक्स में कॉल अनवाइंड हुई है, 10,000 कॉल अनवाइंड हुई, और 4,000 शॉर्ट्स ऐड किए नेगेटिव डेटा। स्टॉक में भी देखिए लॉन्ग 10,000 अनवाइंड किए, 4,000 शॉर्ट ऐड किए। लेकिन ऑप्शंस में उतना वीक नहीं है डेटा, 36,000 कॉल लॉन्ग तो करस्पॉन्डिंग 57,000 कॉल शॉर्ट,
34,000 पुट लॉन्ग तो करस्पॉन्डिंग 18,000 पुट शॉर्ट। ओके, ये बात हो गई। अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो पहला स्टॉक है आईबॉल हाउसिंग फाइनेंस। देखिए इसके चार्ट पे मैं थोड़ा बड़ा करता हूं चार्ट को। इसके चार्ट पे देखिए पिक्चर परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। आप ये देखिए, एक शोल्डर है, हेड है और ये शोल्डर है। इसका जो टारगेट निकल के आता है, मैं आपको एग्जैक्टली टारगेट बताता हूँ। और मैंने हमेशा कहा है जो हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है इनको मैं बहुत ज्यादा वेटेज देता हूँ उनको। निफ्टी पे दिए थे आपने, हाल देख ही लिया होगा। अशोक लीलैंड पे दिया था आपने, हाल देख ही लिया होगा। ओके, तो इसका जो टारगेट निकल के आता है ऑलमोस्ट 180 का निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है एक बार के लिए स्टॉक जा सकता है वहां पे। एक ही इशू आ सकता है इस स्टॉक में है कि बैन में चला जाता है। आज की इसकी ओपन पोजीशन भी अराउंड 93% पे है। अगर बैन में चला जाता है तो अलग कहानी हो जाएगी। बाकी लगता है कि ये स्टॉक वहां तक जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो है वो है बलरामपुर। जैसे क्रूड कूल ऑफ हुआ तो शुगर स्टॉक्स में भी थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन आप क्या कीजिए, जो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस थे जो इसने निकाले 450 से लेके 60 के बीच में, अगर आपको वहां पे मिलता है तो एक एक्यूमुलेशन कीजिए यहाँ पे। और मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से एक बार के लिए 480 490 के लेवल्स में जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर एक बार 450 के नीचे क्लोज हो जाता है तो आप लोग एग्जिट कर जाइए। तीसरा स्टॉक SRF। देखिए फिर से मुझे लगता है कि केमिकल की कुछ कहानी हो रही है, जिस हिसाब से केमिकल स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। और हो सकता है वो चाइना का ही रिलेशन हो। अभी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है कि चाइना पे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है संभल के ट्रेड कीजिए आप लोग उस वजह से। और देखिए ये स्टॉक में, लेकिन अभी देखिए थोड़ा ज्यादा चल चुका है। आप क्या कीजिए, 2350 से 2400 के बीच में अगर थोड़ा भी कूल ऑफ होता है तो आप लीजिए। और उसके बाद में आप एक एसएल रखिए 2300 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। और जो टारगेट निकल के आते हैं वो आराम से 2500 के मिल सकते हैं आपको इसमें। तो इन तीन स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।